मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा पूरे उफान पर है। कांग्रेस जहां सरकार और सिंधिया पर लगातार हमले कर रही है, वहीं बीजेपी भी कमलनाथ सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा करके निशाना साध रही है। उपचुनाव को लेकर दोनों दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हम भी तैयार हैं उपचुनाव से जुड़ी हर खबर और हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लीजिए, हम हाजिर हैं चुनावी खबरों का गुलदस्ता लेकर हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी घमासान तेज हो चुका है। जी हां, राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी अब इस घमासान में तड़का लगाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। एक तरह से अब बीजेपी में पनप रहे असंतोष को लेकर कांग्रेस के हाथ लग चुका है ट्रम्प कार्ड। राज्यसभा के रण में भले ही बीजेपी ने 2 सीटों पर फतह हासिल की हो, लेकिन एक सीट पर ज्यादा वोटों से हुई दिग्विजय सिंह की जीत के चर्चे बीजेपी की जीत से ज्यादा है। या यूं कहें तो महाराजा पर राजा की जीत इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है और कांग्रेस ने राज्यसभा में दिग्विजय को मिले वोटों को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसको यही कहेंगे कि महाराजा पे भारी पड़े राजा। ये मान के चलिए कि इस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस का मैनेजमेंट मजबूत रहा। राज्यसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को ज्यादा वोट मिलने के मसले को कांग्रेस 2 तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। पहला, कांग्रेस ये मैसेज जनता को देगी कि सिंधिया खेमे के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी के ही नेता नाखुश हैं। दूसरा, कांग्रेस ग्वालियर चंबल में ये मैसेज देगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले अभी भी दिग्विजय सिंह ज्यादा लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता हैं। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित रूप से जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी उनको दायित्व सौंपेंगे, जहां जाने का निर्देश मिलेगा वो निश्चित रूप से जाएंगे। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की कहीं ना कहीं भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी इस बाई इलेक्शन में। सियासत में प्रतिद्वंदी की चाल चलने से पहले ही यदि उसका तोड़ निकालने की रणनीति तैयार कर दी जाए तो फिर चाल उल्टी पड़ जाती है और बीजेपी भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करने जा रही है। दिग्विजय सिंह तो देश भर में कांग्रेस का चेहरा है और इसीलिए पिछले 10 साल से देश भर में कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे और उसी के नतीजतन कांग्रेस में फूट हुई और सब कुछ आपके सामने है। तो दिग्विजय सिंह को सिर पे कांग्रेस उठाए घूमती रहे, ये मैं समझता हूँ कि बाकी दलों के हित में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस बुरी तरह से मात खा चुकी है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं जो सिंधिया के मुकाबले खड़ा हो सके। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही वो चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस भरोसा कर सकती है। तो क्या माना जाए, ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होने वाला है राजा और महाराजा के बीच मुकाबला। उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी खेमे के असंतुष्ट नेताओं का चुनाव में फायदा मिले। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस को ट्रम्प कार्ड दे दिया है। दिग्विजय सिंह को राज्यसभा चुनाव में मिले ज्यादा वोटों के मुद्दे के जरिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश करेगी कि जो दल बदल हुआ उसमें बीजेपी के कई नेता नाखुश हैं। बीजेपी के लिए भी इस मुद्दे को दरकिनार करना आसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ कुमार शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।